बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवाम मुल्किल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, अबी प्लाज़ा, नज़्र मीज़ान बैंक, अटक सिटी। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना क्लिनिक पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिस बीमारी पर डिस्कस करेंगे वो है टॉन्सिलाइटिस। ये बीमारी उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर बड़ों की निस्बत बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्या है, इसका काम और अलामात क्या हैं, और हम किन होम्यो मेडिसिन से टॉन्सिलाइटिस के मर्ज से कामयाबी से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, टॉन्सिल्स लंफ मोड से तश्कील शुदा दो गदूद होते हैं जो गले के अंदरूनी जानब पिछले हिस्से में राइट और लेफ्ट जानब पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स जिस्म में इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। टॉन्सिल्स को हमारे जिस्म में पाए जाने वाले इम्यून सिस्टम की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझा जाता है। हमारे जिस्म में जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन मुंह और नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो ये टॉन्सिल्स उन जर्म को उसी जगह रोककर मारने की कोशिश करते हैं, और इस स्ट्रगल के दौरान बाज़ औक़ात वो खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और टॉन्सिल्स की इस इन्फेक्टेड कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर एक पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो गए हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट टॉन्सिलाइटिस का मर्ज से गुजर रहा है। टॉन्सिलाइटिस कंडीशन में जब हम गले के अंदर टार्च लगाकर देखते हैं तो हमें अगर दर्ज झैल अलामात मिलें तो इसका मतलब होगा कि मरीज़ को टॉन्सिलाइटिस का मर्ज हो गया है। सबसे पहले गले के टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात राइट टॉन्सिल्स और बाज़ औक़ात लेफ्ट टॉन्सिल्स और बाज़ औक़ात दोनों साइड के टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। बढ़ने के बाद इन टॉन्सिल में स्वेलिंग और सुर्खी आ जाती है, यानी उसमें रेडनेस पाई जाती है। निकलने में तकलीफ़ होती है, कान में दर्द होता है, और बाज़ औक़ात ये दर्द गले से कान की तरफ जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, भूख कम लगती है, गले में दुखन और खराश महसूस होती है। कुछ केसों में मुंह से
स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर टांसल ज़्यादा इन्फेक्टेड कंडीशन में हो जाएं तो बाज़ औक़ात इस टांसलाइटिस के साथ साथ उस पेशेंट को बुखार भी आना शुरू हो जाता है। समटाइम्स इन टांसल में पस पड़ जाती है और उन टांसल में अगर हम बगौर देखें तो वाइटिश या ब्लूइश स्पॉट यानी निशान नज़र आते हैं। ये सीरियस कंडीशन होती है जब उसमें हमें पस वाइट कलर की या ब्लू कलर की नज़र आने शुरू हो जाए तो ये टॉन्सिलाइटिस की बड़ी सीरियस कंडीशन तस्वर की जाती है। अगर हम टॉन्सिलाइटिस के मर्ज़ में परहेज़ को देखें तो जब अगर पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस का मर्ज़ हो जाए तो उसको जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वो देना बंद कर दें। मिसाल के तौर पर ठंडा पानी, आइसक्रीम, कुछ ठंडे मशरूबात, इस किस्म की जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वो पेशेंट को आप देना बंद कर दें। गैर मियारी किस्म के चिप्स और सलांटी वगैरह को सख्ती से बंद कर दें, क्योंकि ये भी गले की ख़राबी का बहस बनते हैं। पेशेंट को रोज़ाना 1 गिलास नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे कराएं। गरारे भी गले को इस जो ख़राबी है उसको दूर करने में ये गरारे बड़ा अहम किरदार भी अदा करते हैं। अब हम देखते हैं कि टॉन्सिलाइटिस के मर्ज़ में हम किन होम्यो मेडिसिन से बेहतरीन इलाज कर सकते हैं और उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप बेलाडोना 30 लें, ब्राइटाकार्ब 30, फाइटोलिका डिकंड्रा 30 और काली मिरोटिकम 30। ये चारों मेडिसिन आप अच्छी कंपनी की लें। बेहतर है कि आप ये विलमार शोवाबे की मेडिसिन जो मैंने आपको 4 मेडिसिन बताई हैं ये आप लें। इनको लेने के बाद आप इन तमाम मेडिसिन को बराबर मिकदार में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच पानी में 10 कतरे डालकर आप इसे सुबह, दोपहर और शाम को इस्तेमाल करें। अगर इन मेडिसिन के साथ साथ आप ये देखते हैं कि पेशेंट के जब आप गले का मुआयना करते हैं तो उसके अंदर आपको पस फॉर्मेशन नज़र आती है, यानी पस के निशान आपको नज़र आते हैं, तो इन 4 मेडिसिन के साथ आप एक और मेडिसिन का इजाफा करें, वो है एपरसल्फ 200। ये मेडिसिन आप 1 चम्मच पानी में 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इन मेडिसिन के इस्तेमाल से टॉन्सिलाइटिस के मर्ज़ से आपको निजात मिल जाएगी। कभी भी टॉन्सिलाइटिस के मर्ज़ का आप इस टॉन्सिलाइटिस के मर्ज़ की आप सर्जरी ना करवाएं, क्योंकि टॉन्सिल्स का जिस्म के अंदर एक बड़ा अहम रोल है। ये जिस्म को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब ये टॉन्सिल्स ही आपके गले में मौजूद नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जो भी जरासीम है, जो भी बैक्टीरिया है,
وہ بڑے ایزلی آپ کے جسم کے اندر چلا جائے گا. تو اگر آپ سرجری کرا لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو نمونیا، کھانسی، اس کے بعد پیٹ کی انفیکشن، برونکائٹس، سانس کی پرابلم، یہ آپ کو ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کبھی بھی ٹانسلائٹس کے مرض میں ٹانسلز کا کبھی بھی آپریشن نہ کروائیں، کیونکہ ہومیوپیتھک میں بڑا اچھا اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے. آپ ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کو سرجری کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ یہ میڈیسن استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑے اچھے نتائج ملے ہیں. میں اپنی کلینک میں اسے بارہا مختلف مریضوں پہ آزما چکا ہوں اور مجھے اس ٹانسلائٹس کے کافی سارے مریض الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں. آخر میں اگر ٹانسلائٹس کے مرض پر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اسے سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. بی ہیلتھی، اسٹے ہیلتھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.